उनके परिवार के सदस्यों की हत्या मिश्रा जी ही किए हैं। नवनीत मिश्रा किए हैं। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात। आपको इस गहराई में जाइएगा ना तो एक इंटरव्यू से इस गहराई का पता नहीं चलेगा। एक इंटरव्यू से आप देवरिया के एसपी साहब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्या बता रहा हूँ मैंने इस घटना का शुरू में ही कहा था कि बहला फुसला के उनके भाई से उनका टोचा जिली खाया जाता है, पहला चीज़, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना होगा। और उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि प्रेमचंद यादव बहुत दबंग टाइप के आदमी थे, जमीन पर कब्जा करना, जमीन का व्यवसाय करना, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके, जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके थे। इस नाते उन पर कई और भी मुकदमे भी दायर थे। लोगों को डराना धमकाना उनका पेशा था उस तरह का। एक के बदले 10 मारो, हमने कहा का न्याय है। अनिकेत जी, एक के बदले 10 मारो, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान दिखाया जा रहा है। उसमें योगी जी खुद कहते हैं अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो जवाबी कार्रवाई में आप उसको भी थप्पड़ जरूर जड़िएगा। तो जब ये घटना घटित हुई, प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद उसके जवाब में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इस बयान का एक्शन? योगी जी तो बहुत बात कहते हैं, योगी जी तो और भी बयान देते हैं, तो उस बयान को कहानी मान लेते हैं। योगी जी तभी करे कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती, कहानी मान ले रहे हैं। लेकिन एक्शन ना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। ये तो आपका कहीं नहीं था, कहीं आप तो ही है। आप कह रहे हैं कि एक थप्पड़ मारे तो उसका जवाबी कार्रवाई करिए। इस घटना का उस बयान से आप जोड़ रहे हैं, तो उस बयान से भी तो जोड़ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही थी, हिंदू राष्ट्र मान लीजिए ना आप लोग, कहीं नहीं मानिएगा। तो योगी जी का एक बात मान के सटा रहे हैं और दूसरा बात सटाने में तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो वैसे लोगों को जाके कह दीजिए कि तकलीफ बहुत होने वाली है। जो गलत करेगा उन सबको तकलीफ होगा। और इस घटना में भी जो गलत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेमचंद यादव के तरफ या दुबे जी के तरफ, कुछ कोई नहीं, लेकिन मैं पक्षपात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी दोषी होगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। आप बताइए, सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मामला, कोई घटना घटता है तो क्या यह न्याय था कि पूरे समाज के लोग जाकर के उनकी नरसंहार कर दे? पूरे परिवार का नरसंहार जायज था? आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल जायज नहीं था। अगर कोई घटना थी, कानून उसने हाथ में लिया, चाहे जैसे भी लिया, तो न्यायालय था ना, न्यायालय तय करता कौन दोषी है, क्या है। आप लोग न्यायालय हो गए, आप लोग जज हो गए और जाके ऑन स्पॉट जाके फैसला सुना दिए। एक के बदले 10 मारो, हमने कहा का न्याय है। अनिकेत जी, एक के बदले 10 मारो, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान दिखाया जा रहा है। उसमें योगी जी खुद कहते हैं अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो जवाबी कार्रवाई में आप उसको भी थप्पड़ जरूर जड़िएगा। तो जब ये घटना घटित हुई, प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद उसके जवाब में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इस बयान का एक्शन? ना, योगी जी तो बहुत बात कहते हैं, योगी जी तो और भी बयान देते हैं, तो उस बयान को कहानी मान लेते हैं। योगी जी तभी कह रहे कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती, कहानी मान ले रहे हैं। लेकिन एक्शन ना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। ये तो आपका कहीं नहीं था, कहीं आप तो ही है। आप कह रहे हैं कि एक थप्पड़ मारे तो उसका जवाबी कार्रवाई करिए। इस घटना का उस बयान से आप जोड़ रहे हैं, तो उस बयान से भी तो जोड़ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही थी, हिंदू राष्ट्र मान लीजिए ना आप लोग, कहीं नहीं मानिएगा। तो योगी जी का एक बात मान के सटा रहे हैं और दूसरा बात सटाने में तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो वैसे लोगों को जाके कह दीजिए कि तकलीफ बहुत होने वाली है। जो गलत करेगा उन सबको तकलीफ होगा। और इस घटना में भी जो गलत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेमचंद यादव के तरफ या दुबे जी के तरफ, कुछ कोई नहीं, लेकिन मैं पक्षपात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी दोषी होगा उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन दुबे जी की हत्या, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या मिश्रा जी ही किए हैं। नवनीत मिश्रा किए हैं। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात। आपको इस गहराई में जाइएगा ना तो एक इंटरव्यू से इस गहराई का पता नहीं चलेगा। एक इंटरव्यू से आप देवरिया के एसपी साहब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्या बता रहा हूँ मैंने इस घटना का शुरू में ही कहा था कि बहला फुसला के उनके भाई से उनका टोचा जिली खाया जाता है, पहला चीज़, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना होगा। और उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि प्रेमचंद यादव बहुत दबंग टाइप के आदमी थे, जमीन पर कब्जा करना, जमीन का व्यवसाय करना, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके, जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके थे। इस नाते उन पर कई और भी मुकदमे भी दायर थे। लोगों को डराना धमकाना उनका पेशा था उस तरह का। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों इंटरव्यू में मैंने भी देखा है और वहाँ पता लगा है तो भी पता चला।